पिछले कुछ सालों में इंडियंस के प्रति हेट अचानक से काफी बढ़ चुका है। सिर्फ ऑनलाइन ट्रोल नहीं, इंडियंस पर फिजिकल अटैक्स हो रहे हैं, उन्हें जॉब से निकाला जा रहा है और कईयों के तो वीजा तक बैन हो रहे हैं सिर्फ क्योंकि वो इंडियंस है। बट इसके पीछे एक ऐसी वजह है जिसके बारे में सवाल उठाने की किसी ने आज तक हिम्मत ही नहीं करी, और ये वजह सिर्फ फॉरेन कंट्रीज में नहीं बल्कि हमारे अपने देश में देखने को मिलता है। क्योंकि जब मुंबई मेट्रो लॉन्च होने के कुछ ही घंटों बाद लोगों ने गुटखा थूककर सीढ़ियां गंदी कर दी, तो फिर हम किसे दोष दें। पोलैंड का ये वीडियो देखो। एक इंडियन लड़का और शायद उसकी पॉलिश गर्लफ्रेंड एक स्टोर में शॉपिंग कर रहे थे और उतने में एक आदमी आकर उस लड़की से कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम एक ऐसे देश में हो जहाँ दुनिया के सबसे गोरे लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें इस ब्राउन स्किन इंडियन से शादी करके अपने जीन्स खराब करने हैं। ये इमेज देखो। ये कजाकिस्तान और मलेशिया हमसे छोटे देशों के कुछ होटल्स के रूल्स हैं जिसमें क्लियरली लिखा है इंडियंस आर नॉट अलाउड, और कुछ होटल्स में लिखा है कि अगर हम आपको रूम्स अलाउ करते हैं तो वो भी इंडियंस को एक डिपॉजिट अमाउंट पे करना होगा। कुछ होटल्स में तो इंडियंस और फॉरेनर्स के ट्रीटमेंट में भी बहुत फर्क था। एक इंडियन टूरिस्ट ने दुबई के एक 5 स्टार होटल के बारे में ट्रिप एडवाइजर पर एक रिव्यू डाला। ये एक आलीशान होटल है बट इंडियंस को यहाँ पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये क्लियरली हमारे प्रति काफी रेसिस्ट है। उनके स्टेज के दौरान इंडियन गेस्ट को पुराने टॉवल्स दिए गए, धूप में बैठे इंडियंस को इग्नोर करके फॉरेनर्स को छाव में बैठाया गया। होटल्स के बाहर सड़कों पर भी सेम हाल है। आए दिन ऐसे वीडियोस वायरल होते रहते हैं जहाँ पर इंडियंस को पब्लिकली मारा जा रहा है। अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के प्रोटेस्ट को देख लो, वहाँ ओपनली नारे लगा रहे हैं इंडियन स्टिंग, गो बैक होम, फ्लश द टॉयलेट और स्टिंकी जीट्स ऑफ आवर स्ट्रीट्स। जापान के ओसाका शहर में भी इसी बात को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि इंडियंस की तादाद उनके शहर में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इवन इजराइल, जिसे हम अपना क्लोजेस्ट अलाई मानते हैं, वहाँ से भी एंटी रेशियल अटैक्स की वीडियोस वायरल हो रहे हैं। टोरंटो के सड़कों पर लाउड म्यूजिक बजाकर डांस करना, बुर्ज खलीफा पर गरबा करना, ये सब वीडियोस वायरल हो रहे हैं विद मेनी सेइंग स्टॉप एम्बैरेसिंग अस। अभी हाल ही फिलहाल मलिक नाम का इंडियन यूट्यूबर का वीडियो बहुत वायरल हो रहा था। ये बंदा एक टर्किश औरत पे इतनी गंदी वल्गर कमेंट्स करता है और उसे रिकॉर्ड करके फुल कॉन्फिडेंस पे अपलोड कर देता है जैसे इसने बहुत महान काम किया है। उसके बाद टर्किश पुलिस ने मलिक को अरेस्ट कर लिया। वेस्टर्न मीडिया ने भी इस इशू को रेज किया बट द डैमेज वाज ऑलरेडी डन। सिर्फ एक इंसान की वजह से पूरा देश शर्मिंदा हो गया। और सोशल मीडिया पर तो एंटी इंडिया हेट नेक्स्ट लेवल पर है। ट्विटर पर जाओ और सिर्फ सर्च करो इंडिया हेट, आपको भर भर के वाहियात पोस्ट मिल जाएंगे। पिछले एक आध महीने में इंडियंस के खिलाफ नफरत एकदम बढ़ गई है। जैसे लगता है कि कोई प्लानिंग करके कैंपेन चला रहा हो। इंडियंस की आबादी ज्यादा है इसलिए हम पर बने वीडियोस बहुत आसानी से वायरल हो जाते हैं। कुछ लोग इंडियंस के फैलाए हुए कचरे को साफ करके वीडियो बनाकर व्यूज कमा रहे हैं। इंडियन स्कैमिंग इंडस्ट्री पर भी बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं और ऐसे वीडियोस पर 30-40 मिलियन तक व्यूज आ रहे हैं जिसका सीधा इफेक्ट वीजा पर पड़ता है। सिर्फ 2024 में 1.65 लाख इंडियन शेंजाई वीजा एप्लीकेशन रिजेक्ट हुए हैं। मतलब लगभग हर 6 में से एक इंडियन को वीजा नहीं मिल पाया, जिसके वजह से इंडियंस का 136 करोड़ का नुकसान हुआ है। हम अब शेंजन वीजा रिजेक्शन में दुनिया के 3rd हाईएस्ट कंट्री बन गए हैं और इंडियन पासपोर्ट का रैंक 80 से गिरकर 85 हो गया है। कई फॉरेनर्स का परसेप्शन ये है कि इंडियंस गंदे होते हैं, फ्रॉड करते हैं और पब्लिक बिहेवियर जीरो है, इसलिए उनकी नजर में इंडियंस वर्स्ट टूरिस्ट हैं। असल में ये प्रॉब्लम सिर्फ बाहर की नहीं है, ये अंदर की प्रॉब्लम है और आज तक कोई भी सरकार इसे फिक्स नहीं कर पाई। एजुकेशन से सिविक सेंस नहीं आता। जैसे कि आईफोन खरीदने का क्रेज देखो, ये वो लोग हैं जो खुद को एलीट बोलते हैं पर एप्पल स्टोर के बाहर लाइन तोड़कर लड़ाई करते हैं। दुनिया में लोग आईफोन खरीदने के लिए लाइन में खड़े होते हैं पर मारपीट सिर्फ इंडिया में होता है। अगर एजुकेटेड और पैसे वाले लोग ऐसे बिहेव करते हैं तो हम आम आदमी से क्या एक्सपेक्ट करें। इंडियंस को लाइन में खड़ा होना नहीं आता क्योंकि हम समझते हैं कि सिर्फ हमारा टाइम इंपॉर्टेंट है। आज का ये प्रॉब्लम है कि जो गलत करता है उससे शर्म नहीं आती और जो सही करता है वो अपने आप को बेशर्म फील करता है। ये इंडिया की सच्चाई है। यहाँ रूल्स फॉलो करने वालों को बेवकूफ बोला जाता है। जब रूल तोड़ने वालों को सजा नहीं मिलती तो जो रूल फॉलो करते हैं उन्हें परेशानी होती है। जैसे कि वीडियो देखो, रोड स्मूथ है, कोई गाड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी ये ओमनी वाला रॉन्ग साइड से चला रहा है। आगे से ट्रक आता है और वो ओमनी एक बाइक वाले और पेडिस्ट्रियन से टकरा जाता है। नुकसान किसका हुआ? उसका जो रूल फॉलो कर रहा था। मिजोरम का सैरंग रेलवे स्टेशन देखो, अमृत भारत एक्सप्रेस के इनॉग्रेशन वाले उसी दिन लोगों ने वॉश बेसिन में पान थूककर पूरा ड्राम को जाम कर दिया। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन जिस पर 24 करोड़ रुपए खर्च हुआ है उसे लोगों ने पहले ही कचरा घर बना दिया। कुछ लोगों को तो बस फ्री में चीजें चाहिए, जैसे कि 8 लोगों ने मिलकर बिहार में 60 फुट का पुल ही चुरा लिया। इंडिया बिगिनर्स के लिए नहीं है। अगर तुम सोचते हो कि ये सिर्फ बिहार का इशू है तो रुको, मुंबई जो देश का फाइनेंशियल कैपिटल है वो बिल्कुल अलग नहीं है। चोर नगर पालिका बनकर दिन दहाड़े सड़क खोदकर नीचे से कॉपर वायर चुरा लेते हैं जिसकी कीमत 6 से 7 लाख रुपए थी। जब लोगों ने कंप्लेन की तो बीएमसी ने बोला हमने तो यहाँ कोई काम शुरू ही नहीं किया। मुंबई में बरसात से पहले सड़क खोदना इतना नॉर्मल हो चुका है कि किसी को अब अजीब नहीं लगता। दिन दहाड़े चोरी हो रही है और किसी को परवाही नहीं है। ये चोर और क्रिमिनल्स तो अलग बात है पर असली बात हमारी सोच है। हम सिर्फ अपना घर साफ रखते हैं, हमारी सोसाइटी का कचरा बाहर निकल जाए उसके बाद कौन सी हमारी जिम्मेदारी। ट्रेन के एसी कोचेस तक में कचरा भरा होता है। आम पब्लिक से क्या एक्सपेक्ट करे जब नेता खुद रैली के टाइम पे कैमरा के सामने सड़क पर थूक देता है। जब ऊपर वाले लोग गलती को नॉर्मल बना देते हैं तो नीचे वाले लोगों को गलत लगना बंद हो जाता है। दुनिया इंडिया से नफरत नहीं करती, इंडियंस खुद इंडिया से नफरत करते हैं। जब कोई कहता है कि इंडिया गंदा है तो लोग कमेंट सेक्शन में जाकर लड़ने लग जाते हैं, लेकिन वही लोग
लोग चॉकलेट खाकर रैपर कार के बाहर फेंक देते हैं। इंडियंस घूरते बहुत है, खासकर जब व्हाइट चमड़ी दिख जाए। ऐसे देखते हैं जैसे अभी भी सफेद रंग का गुलामपन बाकी हो। हम कहते तो है कि अतिथि देवो भव, पर इसका मतलब तक नहीं समझते। ताजमहल दुनिया के 7वें अजूबे में से एक है, फिर भी ताजमहल की बाहर की हालत देख लो। कुछ पेड़ लगाना और साफ सफाई रखना रॉकेट साइंस नहीं है, पर हम ये नहीं करेंगे क्योंकि साफ सफाई करने में रिश्वत थोड़ी ना मिलती है। प्रॉब्लम हमारी सोच में है। जो हमारे घर का कचरा लेने आता है हम उसको कचरा वाला बोलते हैं, लेकिन कचरा करता कौन है? हम। तो असली कचरा वाला कौन हुआ? हम खुद। इंडिया का ग्लोबल इमेज इतना गिर चुका है क्योंकि हम पब्लिक स्पेस को अपना समझते हैं। हम अपना घर साफ रखते हैं पर रोड, स्टेशन, पार्क को किसी और की जिम्मेदारी समझकर छोड़ देते हैं। थूकना, कचरा फेंकना, लाइन तोड़ना, लाउड बिहेवियर, फॉरेनर्स को घूरना, ये सब इंडिया के बाहर इंडियन आइडेंटिटी बन चुकी है। एक आदमी गलत करता है पर बदनामी पूरी देश की होती है। इससे वीजा रिजेक्ट होता है, जॉब्स नहीं मिलती, लोग इंसल्ट करते हैं और इंडियंस को डर्टी और अनसिविलाइज्ड का लेबल मिलता है। प्रॉब्लम एजुकेशन की नहीं, सोच की है। जब तक हम मैं पहले सब बाद में सोचते रहेंगे तो इज्जत नहीं मिलेगी। गलत आदत को नॉर्मल बनाना हमारी सबसे बड़ी बर्बादी है। तो सोच बदलनी होगी। वी फर्स्ट, नॉट मी फर्स्ट। रूल फॉलो करने वालों को इडियट समझना बंद करो और रूल तोड़ने वालों को शर्मिंदा करना शुरू करो। पब्लिक जगह पर कचरा देखते ही उसे उठाओ और उसको उठाने को बोलो। चुप रहना सपोर्ट है और सपोर्ट मतलब प्रॉब्लम को और बढ़ाना। शुरुआत घर से करो। घर, गली, सोसाइटी, मेट्रो स्टेशन, अपने 10 फुट के एरिया साफ रखो, डिसिप्लिन रहो। बाहर देश बदलने का ड्रामा नहीं बल्कि अपने एरिया को ठीक करना ही देश बदलना है। एक इंडियन गलती करे तो सब इंडियंस की इज्जत गिरती है। इंडिया तब बदलेगा जब शर्म और डंडा वापस सिस्टम में आएगा।